हेलो। हेलो। हेलो बच्चों, आज सभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग का आज का लेक्चर रहेगा सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस का। जैसा कि हम लोग पहले लेक्चर जो अब हम लोग आपको बीच डिस्कस कर रहे थे, मैं आपके बीच जो पहला लेक्चर डिस्कस कर रहा था उसमें क्या था कि ये देखो, मैंने कुछ क्वेश्चन स्लाइड्स में लेके रखे हुए थे, बट किसी कारणवश टाइम के इश्यू की वजह से, वीडियो बहुत लेंथी की वजह से मैं इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाया था। तो आज मैं सीरियल वाइज, लाइन बाय लाइन ये सारे क्वेश्चन को क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन का सिलसिला बच्चों शुरू होता है यहां से, पहले क्वेश्चन से। ये पहला क्वेश्चन है हमारा, जो कि क्वेश्चन आपके बीच है। टू बैटरीज ऑफ डिफरेंट ईएमएफ एंड डिफरेंट इंटरनल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड एज शोन। द वोल्टेज अक्रॉस AB इज, AB के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा, कह रहा है कि ऐसा क्वेश्चन है। तो बच्चों देखो, ये क्वेश्चन अभी देख के लग रहा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से भी ये क्वेश्चन क्या है, लग सकता है। IIT JEE 2011 का क्वेश्चन है बच्चों, आप सभी लोग देख रहे होंगे, मैंने मेंशन भी इस पे किया है। जेई 2011 का क्वेश्चन, IIT JEE का कहा है, टू बैटरीज ऑफ डिफरेंट ईएमएफ एंड डिफरेंट इंटरनल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड एज शोन। द वोल्टेज अक्रॉस AB। AB के अक्रॉस में क्या बताना है, वोल्टेज बताना है बच्चों। अगर देखो ध्यान से, एक तरीके का, एक तरफ का पोटेंशियल अगर मैं 0 मानूं और दूसरे साइड का पोटेंशियल क्या करूं, मानू, क्या होगा। हम लोग अगर x से करंट को क्या करें, भेजें I, तो करंट दोनों में क्या होगा बच्चों, डिवाइड होगा, I1 और I2। करंट डिवाइड होगा, इसमें करंट गया I1, इसमें करंट गया क्या, I2। अगर I1 और I2 करंट गया तो क्या होगा बच्चों, यहाँ का पोटेंशियल अगर 0 है तो यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा बच्चों, -6। यहाँ का पोटेंशियल अगर 0 है तो यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा बच्चों, -3। ठीक। नोडल मेथड से मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। जेई का क्वेश्चन है, जेई का सिंपल क्वेश्चन जो रहता है वो किरचॉफ से जल्दी क्या होता है, सॉल्व नहीं होता है। शॉर्टकट, वहां टाइम का भी इशू रहता है, तो टाइम के भी इशू की वजह से हम लोग इस पे डायरेक्ट नोडल मेथड अप्लाई कर रहे हैं और डायरेक्ट उस मेथड से क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए इक्वेशन में बना दूं, x -6 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 1, यहां क्या करूंगा, x -3 और रेजिस्टेंस कितना है 2 बराबर 0। इस इक्वेशन को मैं सॉल्व कर लेता हूं बच्चों। क्या हुआ, x + 6 अपॉन 1, x + 6 अपॉन 1 प्लस इधर क्या हो गया, x + 3 अपॉन क्या, 2। ठीक। 2 का अगर इंटू कर दो इसमें तो क्या आ जाएगा, 2x + 6, यहाँ x + 3 बराबर 0। 2x + 12 प्लस x + 3 बराबर 0। 2x और x कितना हो गया, 3x + 12 3 15 बराबर 0। x बराबर -15/3, 3 5 15, -5 वोल्ट। यहाँ का जो पोटेंशियल है बच्चों वो क्या आ गया, -5 वोल्ट आ गया। यहाँ का जो पोटेंशियल है वो -5 वोल्ट आ गया और यहाँ का पोटेंशियल क्या है, 0 वोल्ट। मतलब कि हम लोग जो करंट का डायरेक्शन एज्यूम किए थे वो उल्टा कर लिए थे, करंट इधर से इधर बहेगा। मतलब AB के जो अक्रॉस वोल्टेज है वो क्या है, 5 वोल्ट का है बच्चों। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया बच्चों, किस तरीके से मैं क्वेश्चन को क्या किया हूं, सॉल्व किया हूं। बेशक आपको नोडल मेथड मैंने बीच बीच में अप्लाई करना सिखाया था क्लास में अपने, तो आप लोग कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व हुआ है देखिए। इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया हूं, हाई पोटेंशियल इसको माना, x -6 और माइनस करके ऐड किया, इक्वेशन हो गया x + 6 अपॉन 1, x प्लस, इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, 2 से इंटू कर दिया, 2 से इंटू किया तो यहाँ x + 6, 2 से 2 चला गया, x + 3 2x + 12, x + 3 2x, x क्या हो गया 3, 12 3 क्या हो गया 15 और x का पोटेंशियल, x की वैल्यू क्या हो गई, -5 हो गई और इस तरफ मैंने 0 कंसीडर किया था। तो जो पोटेंशियल का डिफरेंस है क्या है, द वोल्टेज अक्रॉस AB वो कितना है, 5 वोल्ट का है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको है तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का 2-3 मेथड और भी आपको सिखा दूंगा। इक्विवेलेंट वाले फॉर्मूला से भी इस क्वेश्चन को लगाया जा सकता है कि दोनों के बीच का EMF इक्विवेलेंट क्या है, बट उसके लिए करंट का थोड़ा सा डिस्कशन, वैल्यू करंट का रहता तो ज्यादा हम लोग अच्छे से इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर पाते। सबसे बढ़िया अप्रोच, सबसे सुटेबल अप्रोच क्या है, यही है। बाकी अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी है तो कहिए, तो इस क्वेश्चन को 2-3 तरीके से सॉल्व
कर दूंगा, दो तरीके से तो कर ही दूंगा। और ठीक, चलिए आइए इस क्वेश्चन को भी मैं सॉल्व करूंगा नोडल मेथड से। ठीक है, ध्यान से देखिए नोडल मेथड क्या है, नोडल मेथड कैसे लगाया जाता है। ठीक, किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल क्या करो, जीरो मानो। ठीक, यहाँ गए तो क्या हो गया -2, फिर यहाँ क्या कहिए तो क्या हो गया माइनस, यहाँ से गए -2, -2 में क्या किए -2, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या हो गया -4, फिर -2 में -2 करें तो यहाँ का पोटेंशियल क्या हो गया -6। कैसे लिख रहे हैं बच्चों, किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल जीरो कंसीडर करो और पूरा क्या करो आगे तक लेते जाओ। जीरो का पोटेंशियल जीरो से इधर गए -2 में क्या किए -2 -4 हो गया, -2 में -2 किए तो -6 हो गया। यहाँ का पोटेंशियल जीरो तो यहाँ का पोटेंशियल जीरो, और फिर यहाँ का पोटेंशियल क्या हो गया -2, और -2 में फिर क्या यहाँ किए तो यहाँ भी क्या हो गया -4, और -4 में यहाँ क्या हो गया -6। सभी रेजिस्टेंस के अक्रॉस देखो पोटेंशियल क्या हो गया बच्चों, सेम हो गया। सभी रेजिस्टेंस के अक्रॉस जब पोटेंशियल सेम हो जाता है, तो जब भी किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल सेम है तो क्वेश्चन करा इन वेव सर्किट द करंट इन ईच रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा बच्चों। कोई दिक्कत, किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है तो उसमें करंट कहां से बहेगा, आपको मैं बताया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन ईच रजिस्टर। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू रहना चाहिए था, पीपीटी तैयार करते समय शायद रेजिस्टेंस की वैल्यू को मैं क्या कर दिया हूँ, मिस कर दिया हूँ। अपने से रेजिस्टेंस ले रहा हूँ, यहाँ 2 सबको 2 क्या कर ले रहा हूँ, कंसिडर कर ले रहा हूँ। और ये क्वेश्चन देखो क्या ध्यान से क्या होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल हमको नहीं पता बच्चों, एक्स मान लेंगे और बस 3 करंट को क्या करेंगे, फ्लो करा देंगे। ये सारे मेथड को क्या बोलते हैं, नोडल एनालिसिस का मेथड बच्चों। और ये मेथड अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, एक वीडियो अगर आप लोग की डिमांड रहेगी, इस वीडियो पे अगर 20 कमेंट से ज्यादा आ गया, 20 कमेंट से ज्यादा आ गया, 25 कमेंट से ज्यादा आ गया बच्चों, 20-25 कमेंट अगर आप लोग कर दिए कि हाँ हमें ये नोडल मेथड सीखना है, अगर 20 कमेंट से ज्यादा आ गया तो ये मेथड्स मैं आपको डिटेल में बता दूंगा कि मेथड कैसे मैं अप्लाई कर रहा हूं। चलो बच्चों, ओनली 20 कमेंट्स, वो बच्चे अगर ईमानदारी से जो सीखना चाहते हैं वही कमेंट करेंगे, ऐसे फालतू नहीं कर देंगे हाँ सर हाँ सर। ठीक, चलिए हाई क्या करेंगे, नोडल मेथड हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस टू प्लस हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल। ये एक्स को जो हम लोग अपने एज्यूम करेंगे, हम लोग जो एज्यूम करेंगे ऑलवेज क्या करेंगे, हाई पोटेंशियल, हमेशा हाई पोटेंशियल पर इसको क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे। x माइनस 0 अपॉन 2 प्लस इसको क्या करेंगे, x माइनस 40 अपॉन, ठीक, क्योंकि होता है किसी भी जंक्शन पे सभी करंट का क्या होता है, सम क्या होता है, 0 होता है। वही मैंने लगाया है किरचॉफ का फर्स्ट रूल, किरचॉफ के फर्स्ट रूल से सॉल्व कर दिया। I1 की वैल्यू निकालना है तो हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस। यहां से x की वैल्यू निकाल लो बच्चों, 2 का अगर इंटू कर दें हम तो क्या हो जाएगा, जैसे ही 2 का इंटू कर दिए तो x x x कितना हो गया, 3x हो गया। इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, 3x 2 का इंटू किए सारा 2 गायब, क्या हो गया, गायब हो गया। -20 माइनस 0 -40 माइनस क्या हो गया, 60 हो गया, -60 बराबर 0, तो x बराबर 60/3, 3 दूनी 6, 20 वोल्ट। यहाँ का पोटेंशियल क्या हो गया बच्चों, 20 वोल्ट आ गया। x की वैल्यू 20 आ गया, मतलब I1 की वैल्यू कितनी हो गई, 0, I1 की वैल्यू 0 हो गई। I3 की वैल्यू कितना हो गया, 20 माइनस 0/2, 20 माइनस 0/2 मतलब 10 एम्पियर। और I3 की वैल्यू कितनी हो गई, सॉरी I2 की वैल्यू, I3 की 10 एम्पियर, I2 की कितनी हो गई, I2 का करंट क्या होगा, ऐसे बहेगा I2 20 माइनस 40 -20 -10 आ रहा है, मतलब जो एज्यूम किए थे वो हम क्या कर लिए थे, उल्टा कर लिए थे। ठीक, तो I2 की वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 एम्पियर। 10 एम्पियर करंट इधर आया, इधर एक भी करंट नहीं गया, सारा का सारा करंट क्या चला गया, उधर चला गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, एक बार है बच्चों, ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है, करंट क्या होगा, इधर बहेगा, तो करंट I बराबर हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल अपॉन 5 3 8 2 10,
कितना आ गया 100/10 मतलब 10 एम्पीयर का क्या बहेगा, करंट बहेगा बच्चों। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, आइए देख लेते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन को हम लोग क्या करें, नोडल लगा दिया जाए इस क्वेश्चन में, नोडल लगाया जाए, नोडल इस क्वेश्चन में अप्लाई कर दिया जाए। चलो देखा जाए बच्चों, ये दोनों बैटरी पहले थोड़ा शॉर्टकट बना दिया जाए। 3 तो क्या हो गया, 5 हो गया, 5 और रेजिस्टेंस दोनों किसमें है, सीरीज में है। तो छोटा बड़ा, बड़ा छोटा, अगर इस पार्ट को देखा जाए छोटा बड़ा बड़ा छोटा, तो 3 तो 5 नहीं होगा बच्चों, 3 में से 2 माइनस होगा, 1 वोल्ट। ठीक है, और एक और एक, एक और एक 2, ठीक, 2, ये क्या है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है। इधर देखा जाए बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा, मतलब ये क्या होगा, जुड़ेगा, 4 2 क्या हो जाएगा 6, 4 2 क्या हो गया 6, छोटा बड़ा तो बड़ा छोटा, ठीक है, बड़ा। अच्छा सिंबल ये भी ध्यान देना बच्चों कि सिंबल किस तरह के बनाना है, सिंबल का भी ध्यान रखना मेरे भाई, नहीं तो पूरा कहानी हो जाएगा खत्म। सिंबल का भी, बैटरी के सिग्नल का भी ध्यान रखना, बड़े वाले पर रहेगा, मतलब कि 1 वोल्ट ऐसे बनेगा, ठीक है, यहाँ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, 4 2 6, इधर एक एक क्या हो गया, 2, एक एक 2 और इधर एक एक, बस अब क्या करा है, दर्शाए गए सरल परिपथ में बिंदु ए और सी के मध्य विभवांतर की गणना कीजिए। ए और सी के मध्य विभवांतर की गणना कीजिए। बस ए और सी के मध्य विभवांतर देखो कैसे निकालते हैं बच्चों, ध्यान से देखो कैसे निकलेगा। एक तरफ माने क्या, एक तरफ माने 0, तो इधर कितना हो गया -6, और इधर कितना हो गया -1, इधर -1 इधर -6, इधर 0, ये -1 इसके आगे नहीं, इसके आगे नहीं जा पाएगा, इधर का मान लिए क्या x, बस अब इक्वेशन बना दो, तुरंत इक्वेशन को लपेटो, x माइनस -1 अपॉन क्या 2 प्लस, इधर से करंट क्या भेजो I1, इधर करंट I2 और इधर करंट I3, ठीक, x माइनस -1 अपॉन 2, इधर x -0 अपॉन 2 प्लस इधर वाला x -6 अपॉन 2 बराबर 0। क्या हो गया, कैसे करेंगे बच्चों, x + 1 अपॉन 2, x अपॉन 2, x + 6 अपॉन 2 बराबर 0। 2 से गुणा कर दो, सब खत्म, x x x कितना हो गया 3x आ गया, x x x 3x आ गया और 6x बराबर 0। x बराबर -7/3 वोल्ट, x बराबर -7 बटा क्या हो गया 3 वोल्ट आ गया, यहाँ का पोटेंशियल -7/3 और यहाँ का पोटेंशियल 0, जो पोटेंशियल मध्य विभवांतर कह रहा है, विभवांतर कितना आ जाएगा बच्चों 7/3 वोल्ट का क्या आ जाएगा विभवांतर, मतलब करंट इधर से इधर नहीं बहेगा, करंट इधर से इधर बहेगा, जो हम करंट एज्यूम किए वो गलत एज्यूम किए, ठीक, इधर से इधर करंट बहेगा, तो करंट की वैल्यू अगर I2 की वैल्यू पूछेगा तो I2 की वैल्यू कितना हो जाएगा, I2 की वैल्यू हो जाएगा हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, ठीक, लो पोटेंशियल अपॉन 7/6 एम्पियर का क्या बहेगा करंट बहेगा बच्चों, 7/6 एम्पियर का। आइए आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं, और भी क्वेश्चन है क्या, हाँ ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को बच्चों, इसमें भी नोडल लगा दे, इसमें भी क्या करो नोडल लगा, इसको बोले 0 तो इधर हो गया -10, इधर हो गया -4, इधर हो गया -2, इधर क्या हो गया, ठीक, करंट यहां बढ़ गया, ऊपर गया I1, इधर गया I2, इधर गया I3, ठीक, I1 + I2 + I3 बराबर, जंक्शन में क्या होता है, सभी करंट का सम क्या होता है, ठीक, I1 की वैल्यू हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस,
हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल अपॉन 2। ठीक, यहाँ क्या हो गया, हाई पोटेंशियल माइनस हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल अपॉन क्या, ए बराबर है। ठीक, x प्लस 10/3 x प्लस 4/2 x प्लस 2/1। एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। 3 क्या हो गया, 3 दूनी 6 एलसीएम हो गया। हाँ एलसीएम हो गया हमारा, 6 एलसीएम हो गया। यहाँ हो गया 2 x प्लस 10, यहाँ हो गया 3 x प्लस 4, यहाँ हो गया x प्लस 6 की कहानी खत्म। अंदर गुणा कर लो, 2x प्लस 20 2x प्लस 20 प्लस 3x प्लस 12 प्लस x प्लस 2 बराबर 0। x 3x 4x 2x कितना हो गया जी, 3 2 5 1 6x अब 20 अब 20 2 22 अब 22 और 12 कितना हुआ जी, 34। ठीक, 22 और 12 कितना हुआ, 34। 20 2 22 अब 22 12 34 3 2 5 5 1 6। ठीक है, 6x समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग को ये नोडल मेथड। ठीक, नहीं आएगा तो कमेंट में भर के एकदम रिप्लाई करिएगा कि मेथड में सर नहीं समझ में आ रहा, तो हम भर के उसका क्या करेंगे, वीडियो बनाएंगे। ठीक, x बराबर -34/6 वोल्ट। यहाँ क्या हो गया मैंने, मतलब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल का ड्रॉप आएगा तो 34 बटा क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक, तो आज मैंने जितने भी क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं अच्छे से उस क्वेश्चन को देखो, उस मेथड को देखो कि किस तरीके से मेथड सर लगा रहे हैं, क्या अप्रोच लगा रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर नहीं समझ में आया है तो भर के कमेंट इस पे एकदम कर दो कि ये वीडियो से हमको सर समझ में नहीं आ रहा है। इसके मेथड को पहले क्या करिए, डिस्कस करिए, किस तरीके से आप क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी बच्चों, एक क्वेश्चन और मैं क्या कर रहा हूं, सॉल्व कर रहा हूं, फिर इस वीडियो को क्या कर रहा हूं, एंड कर रहा हूं। ध्यान समझो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि VA माइनस VB, VA माइनस VB बताइए, और फिर क्या कह रहा है, करेंट इन अ सर्किट बताइए, फिर क्या कह रहा है, VA माइनस VC बताइए। पहले करेंटे निकालने सर्किट में, हाई वोल्ट की बैटरी से क्या किए, करंट निकाल दिए, करंट आई गया घूम के इधर क्या गया, आई। अब क्या करें, लूप बना लें, अब क्या करें, लूप बना लें, लूप बना लिए। ठीक, अब क्या करें, इक्वेशन लिख दें, इक्वेशन लिखेंगे तो क्या होगा, 12 माइनस 12i 12 माइनस 12i माइनस 6i प्लस 10 बराबर 0। 12 माइनस 12i माइनस 6i प्लस 10, 12 और 10 कितना हो गया, 22। आई क्या हो गया, माइनस 18 आई बराबर 22 बटे 11 बटे 9 एम्पियर का क्या हो गया, करंट भाग गया बच्चों। बस 11 9, अब VA माइनस VB निकालना है, बस लगा दो बच्चों, VA VA प्लस 12 माइनस 12 गुणे 11 बटे 9 बराबर VB। 3 त्रिके 9 3 चौके 12 44/3, तो VA माइनस VB बराबर 12 माइनस 44/3, 12 तिहाई 36, 36 में से 44 गया, 44 माइनस 36 कितना हुआ बच्चों, 44 में से 36 गया, कितना बचा, 18, 18/3, तो क्या हो गया, 18/3 वोल्ट का क्या हो गया, इसके क्रॉस पोटेंशियल आ गया। कैसे एक सवाल को किया गया है, VA माइनस VC खुद ही निकाल लोगे, ऐसे चल जाना यहाँ से, हाँ करेंट क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है चलने का, उसको क्या करना, प्लस ले लेना,
और कर लेना। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो बताना, और नचाते रहो, पढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत, जय संकल्प।